बिहार की 10 उसको हो गई 10 साल जुड़ के 12 साल जुड़ के। और जब यहाँ लॉकडाउन लगा तो वो गाँव चले गए, पहले ही चले गए। जाते के साथ ही चर्चा बोली या ना बोली, जाते के साथ ही लड़का इतना बीमार हुआ, 16 साल का लड़का, ऐसा लगे हो कि जैसे कोई फौजी है। और वहाँ जाके ये महादेव को छोड़ दिया। जब महादेव को छोड़ दिया तो उसी लड़का को महादेव ने बीमारी से पकड़ लिया। वो ऐसा हो गया कि उसको एक महीना पौन महीना हो गया, कुछ नहीं खा रहा। एक दिन उसको 10 साल हो गई, वहाँ महादेव को छोड़े 10 साल हो गई। 12 साल मान के और 10 साल छोड़े हो गई, 22 साल हो गई। अब उसके मन में कैसे आई, महादेव ने थोड़ी सी दया करी, उसके मन में आई कि कुछ भी होए, जब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं ले रहा और ना ही कोई दवा काट कर रही, तो हम क्यों नहीं दिल्ली को ले जाएं। गाड़ी वाले ने मांगे 10,000 रुपया। जब 10,000 मांगे तो उसके मन में आई, कैसे आई कि 9,000 में मान गए। उसने कही मेरे महादेव, जब याद आई कि मेरे महादेव मुझे तो कैसा भी मैंने सब तरह से इंतज़ाम कराए, लेकिन 9,000 का इंतज़ाम हुआ है। लेकिन गाड़ी वाला 9,000 में मान गया। दिल्ली ले आए। अब जैसे हॉस्पिटल में ले जाऊँ उसी में मना कर दें। तो हॉस्पिटल में एक जगह जैसे हॉस्पिटल में ऐसे मना कर दी, तो वो एक सरदार के रूप में हमारे महादेव आगे खड़े हो गए। बोले कि कहाँ ले जा रही है, क्या है, क्या बात है। तो उसे क्या पता ही कि महादेव है कि क्या बात है। उस हॉस्पिटल से लाइनों में सारे हॉस्पिटल में लेके बोली आए, कोई ले नहीं रहा। वो बोले कि तो जा ले जाओ उसी में, और वो ले लेंगे। वो लेके गई। उसने बस ये हाथ ऐसे ही करा, सरदार ने उसी के आंखों के सामने हाथ ऐसे करा, और लड़का को होशियारी आई और वो उस हॉस्पिटल में लेके गई। ले लिया उस हॉस्पिटल में 1-1.5 महीना के बाद। और उसको भूख लगी, तो महादेव दया कर रहे, भूख लगी तो बोला। अब उसको कैसे जागृत करा, वो बोली मेरे महादेव, मैं तो 10 साल से भूले पड़ी, मुझ पर दया कर दे, मेरा ये बेटा कुछ खा पी ना रहा, और दया कर दो। जो कि लड़का ने बोला, लड़का का अम्मी कही कि दिन क्या कही, मम्मी मैं आज घर का खाना खाऊंगा, तुम घर जाओ और मेरे लिए घर का खाना लेके आओ। वो खाना लेने को बना के लेने को आई, और मैं कर रही चर्चा। लॉकडाउन लग रहा है, और एक कॉल में ऐसे और एक कॉल में ऐसे मैं माइक से चर्चा कर रही, और देखो लॉकडाउन लगा हुआ। उसके कान में कैसे और कहाँ जा रही, उसके कान में आवाज़ आई, बोली मेरे गुरु की चर्चा हो रही है, खाना बनाने को तो भूल गई, जाने घर। और वो देखते थे ढूंढ के गली में ढूंढते और वो वहाँ आ गई चर्चा में। और जैसे इतने बीच में कारपेट बिछ रहा, वो सबसे अलग बैठ गई। जब चर्चा करते करते मैं बोली, मैंने कहा आप जुड़ी हुई हो, क्योंकि उसका हाथ में कंगन ना हो तो कैसे पहचानती। मैं बोली आप जुड़ी हुई हो कि हाँ। क्या नाम है कि सुनीता। मैं बोली सुनीता गुरु बहन मंचा सिंह। वो आ गई, आके बोली गुरु बहन मुझे कुछ आता कुछ नहीं आता, और मुझे बता देना। मैंने कही ठीक है गुरु बहन, मैं बता दूंगी और तुम सतर्क रहोगी। जब मैंने उनको बता के मैं बोली भजन दे दो। बोली भजन तो आता नहीं है, तो उनकी चर्चा दे दो।
जब मैंने कही कि चर्चा दे दो तो वो रो गई। जब रो गई मैं बोली गुरु बहन रो मत, पहले चर्चा दो। जो बात बीती है महादेव ने दया करी है, अब हमें क्या पता ही कि वो परेशानी है उनको। कि गुरु बहन मैं 12 साल तो जुड़ी रही महादेव से, लेकिन 10 साल हो गई मैंने छोड़ दिया महादेव को। तो उनकी महादेव का क्या बिगड़ गया कि मेरा 16 साल का लड़का ऐसा लगा है फौजी सा, और 1-1.25 महीना से कुछ खाया नहीं है। और उसको मैं लेके ऐसे, मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगी, उसको मैं लेके ऐसे बात है, और मैं हॉस्पिटल में हूँ और उसने मैं खाने को भेजी। पता नहीं कितनी दूर से मैं गली मेरे कान में आवाज़ आई, मैं गली ढूंढते यहाँ आई हूँ। और वो रोए सो रोए भैया। मैं बोली रो मत, अपनी जो दया मिली है वो बताओ। जब बताई कि ऐसे मुझे दया मिली है, महादेव ने मुझे दिखाई दिया और महादेव ने ऐसे दया करी। जब मैं लेके आई मेरे रोंगटा खड़ा, मैंने कही कि आपने महादेव को छोड़ दिया, क्या मिला और महादेव का क्या बिगड़ गया? और फिर भी महादेव ने आपको जागृत कर, तब ने अपने महादेव को माना, फिर भी आपके लड़का की जान बकस दी कि गुरु बहन मैं चर्चा कराऊंगी तो आ जाओगी। मैंने हमें तो भैया चर्चा के नाम महादेव के काम के लिए तो कहीं भी बुला ले, वैसे तो वो कहीं टाइम हमें लगेगा। तो देखो महादेव को छोड़ के उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ेगा। इसीलिए महादेव को गुरु मान के और प्रेम से और भाव से नाम लो और एक दूसरे को लिपाओ, एक दूसरे को जोड़ो। हमारे महादेव का यही काम है, और कोई भार बोझ नहीं रखते। क्योंकि देखो जब हमारी मिट्टी जाएगी ना, मिट्टी के भी दाता वो ही है, कैसे किसको कब कहाँ मृत्यु देगी।